हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको MCQs क्वेश्चन करा रही हूँ DK गोयल बुक से, दैट इज चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 86 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अ फर्म्स मेक क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस of 2,40,000 during the year. If the trade receivable turnover ratio is 8 times, calculate closing debtors. If the closing debtors are more by 6,000 than the opening debtors. ठीक है, देखो बच्चे, इसको कैसे करेंगे 86th क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो दे रखा है, देखो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, इसी का फॉर्मूला हम सबसे पहले पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, सीधा क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है तो 8 लिख दिया। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय क्या आता है हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 8 हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा 30,000 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द क्लोजिंग डेटर्स, देखो हमें ओपनिंग डेटर्स कुछ नहीं दे रखे एंड क्लोजिंग डेटर्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्लोजिंग डेटर्स आर मोर बाय 6,000, मतलब 6,000 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है भाई, हमारे ओपनिंग डेटर से ज़्यादा है। तो ये हमारी CD की इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये गिवन है। अब हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। ठीक है, ATR अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितना आ गया 30,000 इक्वल्स टू OD हमें कुछ नहीं दे रखा, ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स की ये इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हम इसे लिख देंगे 6,000 प्लस OD डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इंटू 2 कितना होता है 60,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2OD OD OD 2OD प्लस 6,000। इस 6,000 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 60,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 2OD 54,000। ठीक है, 2OD। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चे, ये जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन कैलकुलेट करते थे सेम वैसे ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग डेटर्स हमारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चे, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 27,000। ठीक है, अब क्लोजिंग डेटर्स इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 6,000 प्लस 27,000, कितना आ जाएगा ये हमारा 33,000। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या आ रहा है हमारा 33,000, दैट इज A इज द राइट आंसर। नाउ 87 क्वेश्चन देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है, कैलकुलेट करना है क्लोजिंग डेटर्स। If closing debtors are 2 times in comparison to opening debtors, closing debtors के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। 87th क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 5 गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 lakhs गिवन है, डिवाइडेड बाई ATR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, इसको करोगे तो ये हमारा 60,000 आ गया। ठीक है, अब ATR का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे वो देख लो। ATR का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ये एक बार देख लेते हैं। क्लोजिंग डेटर्स हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन क्या बोला है, इफ क्लोजिंग डेटर्स आर, मतलब ओपनिंग डेटर्स तो हमें कुछ नहीं गिवन, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द ओपनिंग डेटर्स, मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू OD
ओपनिंग डेटर्स 2 टाइम्स है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ओपनिंग डेटर से, ठीक है, 2 टाइम्स ये ज़्यादा है ओपनिंग डेटर से, ये बोलना चाह रहा है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ATR कितना निकला था हमारा 60,000 इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर्स कैलकुलेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्लोजिंग डेटर्स की ये इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम इसके क्लोजिंग डेटर्स के बिहाफ पे इस अमाउंट इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू OD डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 1,20,000, ठीक है। OD देखो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2OD प्लस OD 3OD आ गया, ये समझ में आया बच्चे, ये मल्टीप्लाई में है, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो ये हमारा 2OD आ गया, 2OD प्लस OD इज 3OD, ठीक है। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाई इस 3 को हम यहाँ लेके आ गए OD, तो ये कितना आ गया 3 4 12 40,000। ओपनिंग डेटर्स हमारा कितना आ गया 40,000। अब क्लोजिंग डेटर निकल जाएगा, इक्वेशन में पुट करेंगे, इधर ही मैं पुट करके दिखा देती हूँ। क्लोजिंग डेटर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू ओपनिंग डेटर्स कितना निकला था हमारा 40,000, तो हमारा क्लोजिंग डेटर कितना आ गया 80,000। क्लियर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा C इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखो 88 क्वेश्चन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5,60,000, डेटर से हमारा 70,000, BR है हमारा 10,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसका फॉर्मूला सबको पता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 5,60,000 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है आपको, डेटर्स गिवन है एंड BR गिवन है। मैंने आपको बताया जब भी हमें अलग ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दे रखा है, ओनली डेटर एंड BR है, तो हम डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे, राइट। तो सीधा लिखेंगे 70,000 प्लस 10,000। अब इसे सॉल्व कर दो, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ठीक है। इससे आप करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमें क्या बोला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल निकल गया, ठीक है। अब हम एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारा 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया था 7, तो 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 53 डेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 88 का आ जाएगा हमारा B। क्लियर बच्चे। नाउ 89th क्वेश्चन देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,50,000, डेटर्स है हमारा 1 लाख, BR इज 50,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे पूछा हुआ है हमसे, सेम वैसे ही हमें ये भी कैलकुलेट करना है। 89th क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। 6 लाख हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, डेटर्स एंड BR, सो 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000। आप इसे कैलकुलेट कर लो बच्चे, तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, सो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे, सो नंबर ऑफ ईयर्स 365 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 4 करेंगे, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे,
365 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा आता है 91.25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मंथ्स में गिवन है, जो आंसर है ये हमारा किस में गिवन है, मंथ्स में गिवन है 91, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 91। ठीक है, तो 91 हमारा कितना मंथ्स होता है भाई, 3 मंथ्स होता है। ठीक है, 30 30 30 90 होता है, 60 90, तो ये कितना हो गया, 3 मंथ्स हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आपका 3 मंथ्स, दैट इज सी इज द 90 क्वेश्चन। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अ कंपनीज क्लोजिंग डेटर्स हमें कैलकुलेट करना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ्स, ओपनिंग डेटर्स आर 15,000 लेस एज कंपेयर टू द क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है, फॉर्मूला देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है, तो सबसे पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं पता, इसकी वजह से हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। सो देखो 90 क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेज इन अ ईयर, यही फॉर्मूला होता है इसका, डिवाइडेड बाय TR। ठीक है, अब देखो ACP हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स को बच्चे हम 60 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 60 लिख रहे हैं 2 मंथ्स को। डेज इन अ ईयर कितना होता है हमारा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइडेड बाई TR कितना होता है हमारा, सॉरी TR यही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, TR इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाई 60 हम करेंगे इसको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6.08, जिसको हम 6 लिखेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा 9 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर, तो इससे हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 6, दैट इज ये हमारा कितना आ गया 1,50,000। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या बोला है यहाँ पे, ओपनिंग डेटर्स आर 15,000 लेस एज कंपेयर टू क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये क्लोजिंग डेटर्स से 15,000 लेस है। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स हमें कुछ भी नहीं गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है हमें। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 हमारा यहाँ पे निकल गया था। सो ओडी क्या है, इस इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं भाई, ओडी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, क्लोजिंग डेटर्स माइनस 15,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 लाख इक्वल्स टू CD माइनस 15,000 प्लस CD। इस 15,000 को हम यहाँ लेके आएंगे तो बच्चे ये माइनस हो जाएगा हमारा, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस का था तो यहाँ पे लेके आए प्लस हो गया 15,000 इक्वल्स टू 2 CD। तो ये हमारा कितना आ गया 3,15,000 इक्वल्स टू 2 CD। 3,15,000 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्लोजिंग डेटर्स हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो 1,57,500। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया भाई, क्लोजिंग डेटर्स आ गया हमारा। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करना है हमें,
क्लोजिंग डेटर से हमें पूछा था निकालने के लिए बच्चे, तो यही हमारा कैलकुलेट होके आ गया। तो ये आंसर कितना आ रहा है 1,57,500। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो 90 का क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर निकल के आ गया। नाउ 91 क्वेश्चन देखो। 91 में क्या बोला है, टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म इज 5,40,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months। ओपनिंग डेटर्स हमें गिवन है 1,10,000। इट्स क्लोजिंग डेटर विल बी। तो हमें क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसे भी करेंगे। सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है 3 months। ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय TR। ठीक है, अब 3 months गिवन है बच्चे। देखो यहाँ पे 3 months को हम 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 इक्वल्स टू 365 डिवाइडेड बाई TR। सो ये आ जाएगा TR इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डिवाइडेड बाई 90, तो ये हमारा आता है 4.05, दैट इज 4। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया। आपको टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5,40,000। सो 5,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाई 4 हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 1,35,000। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। ओपनिंग डेटर्स देखो यहाँ पे आपको गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला सबको पता ही है ATR का क्या है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ 1,35,000। ओपनिंग डेटर्स आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 1,10,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2,70,000 इक्वल्स टू 1,10,000 प्लस CD 2,70,000 माइनस 1,10,000 इक्वल्स टू CD। आप इसे माइनस करोगे तो ये हमारा 1,60,000 आ जाएगा क्लोजिंग डेटर्स। क्लियर, सिंपल था। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया हमारा, B इज द राइट आंसर। अब 92 क्वेश्चन देखो। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सॉरी। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए नेट क्रेडिट परचेज एवरेज क्रेडिटर, नेट क्रेडिट परचेज एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल पेबल, या फिर कैश परचेज डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिटर्स, नन ऑफ अबव। जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा था ऐसे ही बच्चे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। तो बी इज द राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 93। देखो क्रेडिट परचेज है हमारे 12 lakhs, ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारे पास 2 lakhs, क्लोजिंग डेटर क्रेडिटर्स हमें 1 lakh गिवन है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो विल बी, हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है। सो 93 क्वेश्चन देखो। फॉर्मूला मैं बच्चे नहीं लिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सीधा हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। नेट क्रेडिट परचेज कितना है भाई हमारा 12 lakhs, तो 12 lakh डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स हमारा क्या है भाई, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है। 2 lakh प्लस 1 lakh प्लस डिवाइडेड बाई
2 करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है बच्चे हमारा 1,50,000। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा 8 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत ही सिंपल था। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया हमारा, सी इज द राइट आंसर। अब देखो 94 क्वेश्चन, टोटल परचेज हमें गिवन है 4,50,000, कैश परचेज गिवन है 1,50,000, क्रेडिटर्स गिवन है 50,000, बिल्स पेबल्स गिवन है 10,000, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। सो टोटल परचेज है और कैश परचेज है, तो इससे हमारा क्रेडिट परचेज निकल आएगा। टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दो, 4,50,000 माइनस 1,50,000 कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारा 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, 94 क्वेश्चन देखो, क्रेडिट परचेज हमारा कितना आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय बिल्स पेबल। यहाँ पे क्या है, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दे रखा है, ऊपर क्या था ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है बीपी एंड क्रेडिटर्स। तो बीपी कितना है 10,000 प्लस क्रेडिटर्स कितना है 50,000। ध्यान रखना जहाँ पे ओपनिंग नहीं है वहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं करेंगे, राइट। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 एंड 50,000 कितना हो जाएगा, ये हमारा 60,000। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये हमारा कितना आ गया 5 टाइम्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। तो ये 94 का क्या आ गया, डी इज द राइट आंसर। नाउ सॉरी 94 का 95 का देख लेते हैं। क्रेडिट परचेज गिवन है 6 लाख, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 5 है, कैलकुलेट क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें कैलकुलेट करना है इफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस दैन ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो 95 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो चीज़ गिवन है, ठीक है, जो गिवन है, क्या गिवन है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसी का फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सो कितना गिवन है 5 इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज कितना है 6 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। सो एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 हमारा निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला है कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें कैलकुलेट करना है इफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस दैन द ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हमें कुछ भी नहीं गिवन है एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है बच्चे कि वो 10,000 लेस है दैन द ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब 10,000 ओपनिंग क्रेडिटर से 10,000 लेस है। ठीक है, अब एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल कितना आया था 1,20,000 ओसी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन बन के आई थी ओसी माइनस 10,000, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 12 इंटू 2 1,20,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, 2 ओसी माइनस 10,000 2,40,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 2 ओसी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 25,000 सॉरी 2,50,000 इक्वल्स टू 2 ओसी 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2
ये हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो। 2 1 ज़ा 1,25,000 हमारा क्या निकल के आ गया भाई, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है। तो बस इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर निकल आएगा। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, 1,25,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारा 1,15,000। ठीक है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना आ गया हमारा, 1,15,000। दैट इज ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो 96 क्वेश्चन देखो, क्रेडिट परचेज है 9,60,000। 96 क्वेश्चन देखो बच्चे, क्रेडिट परचेज गिवन है हमें 9,60,000, कैश परचेज 6,40,000, क्रेडिटर्स है 2,40,000, बिल पेबल 80,000, एवरेज पेमेंट पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 96 क्वेश्चन, सबसे पहले हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, क्रेडिट परचेज कितना है 9,60,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स हमारा कितना है 2,40,000 प्लस 80,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसे कैलकुलेट करो। डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं गिवन है हमें। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख कितना आ जाएगा, 2,40,000 प्लस 80,000, 3,20,000। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आ गया ये हमारा। ठीक है, 3 टाइम्स। अब हमें एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 365। ठीक है, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय कितना 3 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 121.66। तो ये 122 आ गया, पॉइंट को हटा देंगे हम। ठीक है, तो 122 आ गया। तो ये देखो आंसर अभी किस में गिवन है, हमें मंथ्स में गिवन है। तो 122 अप्रॉक्स ले लेते हैं हम। 120 कितना मंथ्स हो गया भाई, ये हमारा 4 मंथ्स हो गया। ठीक है, 30 30 30 30, तो ये हमारा कितना आ गया 4 मंथ्स। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 4 मंथ्स। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा क्वेश्चंस। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।